जुबानी कर फंस गई ममता। बंगाल के मुस्लिमों ने ममता को पढ़ाया पाठ। ममता को योगी से पंगा लेना पड़ गया महंगा। जिन्हें महाकुंभ को लेके जब मृत्यु कुंभ बोला है, इस शब्द का हम विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही कुंभ पर विपक्षियों की बौखलाहट तेजी से बाहर आती जा रही है। अखिलेश बार बार माइक पकड़कर मैदान में आते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर योगी को घेरते चले जाते हैं और तो और उनके चाचा वेद पुराणों का पाठ पढ़ाकर कुंभ को ही नकार जाते हैं। लेकिन कुंभ का विरोध करने पर ममता बनर्जी तो बाकी विपक्षियों से भी 2 कदम आगे निकली। देर से जागी और छूटते ही कुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर सियासी पारा हाई कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी की उस वक्त बोलती बंद हो गई जब उन्हें न सिर्फ संतों बल्कि बीजेपी नेताओं ने कड़ा जवाब दिया। इसके साथ ही साथ बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतर आए। कुंभ का अपमान करने वाली ममता बनर्जी को आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ममता बनर्जी को आईना दिखाया और कहा कि ममता बनर्जी के बयान पर हम आपत्ति जताते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेके जब मृत्यु कुंभ बोला है, इस शब्द का हम विरोध करते हैं। लेकिन हर 140 साल के बाद ऐसा प्रोग्राम आते हैं, हिंदुस्तान के मेजोरिटी पर्सन है हिंदू समाज का, उन लोगों का उधर जाने का सबका मन करेगा। बहुत आदमी उधर, लाखों करोड़ों आदमी जाएगा उधर। लेकिन जो अरेंजमेंट होना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ का सरकार ने फेलियर है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। लेकिन एक रिलीजियस जो प्रोग्राम है उसको लेके उसका दूसरा नाम देके उसको टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, इसको हम विरोध करते हैं। लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ जी का जो अरेंजमेंट है, गलत अरेंजमेंट है, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी करते हैं। नौशाद ने सीधे और सटीक शब्दों में ममता को पाठ पढ़ाया और बताया कि कुंभ के नाम पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अगर आपको विरोध करना है, व्यवस्थाओं के जरिए कीजिए, किसी की आस्था पर चोट पहुंचाकर नहीं कीजिए। ममता बनर्जी अब अपने ही घर में घिरती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ममता को मालूम नहीं था जिस बंगाल में खड़े होकर वो इस तरह की बयानबाजी कर एक पक्ष को खुश करने में लगी हैं, उसी बंगाल में दूसरा पक्ष यानी हिंदू समाज भी है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुंभ में जिस भी राज्य का श्रद्धालु डुबकी लगा रहा है, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही डुबकी का आंकड़ा और श्रद्धालुओं की भीड़ की तस्वीर ममता बनर्जी को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि कुंभ पर जमकर बौखला रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी बंगाल की आबादी नहीं, उससे ज्यादा तकरीबन 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। खैर, ममता को न सिर्फ नौशाद ने आईना दिखाया बल्कि संतों ने भी जमकर हड़काया। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो कुंभ की धरती पर हूं और 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। और मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है, जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहां 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। जाम लगा, भीड़ भी हुई, इतने लोग आ गए कि जगह जगह उनको संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि ये ब्राह्मण घाट है, ये जाट घाट है, ये दलित घाट है, ये सवर्ण घाट है। हर जगह एक ही घाट अलग अलग थे, लेकिन 55 करोड़ हिंदू स्नान कर रहे थे, सनातनी स्नान कर रहे थे। जितना विपक्ष ने एक पक्ष को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कुंभ का विरोध करने की होड़ लगाई है, उतनी ही तेजी से विपक्ष घिरता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का महापर्व है। हिंदू होकर हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाओगे तो जाहिर सी बात है कोई भी और किसी भी हाल में छोड़े नहीं जाओगे।
और यही बात है कि विपक्ष इसका नतीजा कई राज्यों के चुनावों में भुगत भी रहा है, क्योंकि हिंदू ही अब विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उतर आए हैं। अब समझिए क्यों कुंभ पर सियासत कर विपक्षी अपने आप को चमकाने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल कुंभ में भगदड़ मची थी तो 30 लोगों की मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्ती दिखाई और स्थिति को कंट्रोल करते हुए जांच भी बैठाई। अब विपक्ष को लगा कुंभ के जरिए योगी को घेर पाएंगे, रोजाना नए नए सवाल उठाएंगे तो कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भड़क जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। यही हाल अब विपक्ष के साथ हो रहा है। श्रद्धालु भड़के नहीं, बल्कि आस्था के महापर्व में और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपक्ष खुद ही अपनी खोदी खाई में गिर गया। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में खड़े होकर विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया, उन्हें तगड़े से जवाब भी दिया। चलिए जाते जाते सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका, और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है। और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए।